करना है, क्योंकि ये सेशन स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें ना पता ही नहीं होती है कि क्यों हमारा वेट बढ़ता है। जैसे अभी ये मैम ने जो बोला था, ज्ञानेश्वरी मैम ने, कि उनके घर में वो खाना पकाते हैं, उनका वेट गेन, उनको वेट गेन करना है, उनके हस्बैंड को वेट लॉस करना है, तो एक ही खाने मतलब एक ही थाली का खाना खाते, फिर भी ऐसा क्यों क्यों होता है ये, तो यही आपको पता चलने वाला है इसी सेशन में। इसलिए आपको अटेंटिव रहना है, आप कुछ भी काम करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सिर्फ आपको सुनना है कान देके, क्योंकि ये जो हमारे लिए सेशन अरेंज किया है तो हमारे हेल्थ के लिए किया है। और जिस किसी ने भी आपको ये लिंक भेजी है ना, तो उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलिए, क्योंकि उनको लगता है उनके लाइफ में जैसा भी हैप्पीनेस आया है, हेल्थ मतलब पाई है उन्होंने, वैसी हेल्थ और हैप्पीनेस आपके लाइफ में आए, इसलिए उन्होंने आपको मदद की है, तो उनको भी बड़ा थैंक्स आपको बोलना है। ये सेशन जो है वो 4 सेशन में होने वाला है। फर्स्ट सेशन जो मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया है, दूसरे चरण में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे मैंने कहा क्यों होता है, और थर्ड पार्ट में आपको रिजल्ट सुनाई देंगे हमारे, जो अभी आपने देखा, आपको वीडियो ने तो देखा आपने कि कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट है, तो उनके मुंह से लाइव रिजल्ट सुनेंगे हम। और फोर्थ में आपको सोल्यूशन मिलेगा, और यस, एक सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिलने वाला है, जो लास्ट तक अटेंटिव बैठने वाला है उनको। तो जिनको भी गिफ्ट चाहिए उनको तो अच्छे से रुकना ही है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में ले जाएंगे कि हमें इंफॉर्मेशन कौन देने वाला है। यस, जो कि हमारे परांडा से डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद मोरे सर, जो कि प्रैक्टिशनर डॉक्टर है, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इलनेस के साथ साथ आजकल वेलनेस में भी वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे फैमिली में बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद की है, वेट लॉस में की है, वेट गेन में की है, स्किन के इश्यू है, या और कुछ भी हेल्थ इश्यू है, मतलब बहुत सारे फैमिलीज के हैप्पीनेस और हेल्दी होने के लिए वो, मतलब बोलते हैं ना हम कि डॉक्टर है, लेकिन अभी इलनेस के साथ वेलनेस में भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे हमारे स्ट्रॉन्ग वेलनेस कोच है डॉक्टर आनंद मोरे सर। यस, स्टेज इज योर सर। और अभी हैंड रेज मत कीजिए, आप अभी सब सुन लीजिए, और उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप एंड में पूछ सकते हो। ओके, हेल्प मी वेलकम मिस्टर आनंद मोरे सर। थैंक यू सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। थैंक यू जयश्री मैडम। आणि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूंगा इस फोरम के सर्वेसर्वा भारती मैडम एंड चंद्रशेखर मस्के सर। थैंक यू। मैं डॉक्टर आनंद मोरे फ्रॉम परंडा उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोल के यहाँ पे 40 बेड का हॉस्पिटल है। बीच में कोविड हॉस्पिटल भी मेरा 40 बेड का था। अभी मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे आयुष मेडिकल इस पद पर मैं गए 13 साल से मैं काम करता हूँ। और इस फैमिली से मैं कम से कम 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो मेरे हमारे जो मैडम है डॉक्टर रमा मोरे, कि जिन्होंने ये फैमिली फर्स्ट ज्वाइन किया था, और वो उन्होंने ज्वाइन करने के बाद उनमें जो भी कुछ अच्छे बदलाव आए, जो भी उनका वेस्ट लाइन कम हुआ, वेट उनका कम हुआ, वो सब देखने के बाद मैंने ये फिर बाद में ज्वाइन कर दिया। पहले मैं सब कुछ करता था, लेकिन मेरा वजन भी कुछ स्टक होते रहता था। तो हम यहाँ पे जब इलेस पे काम करते थे, तो जो ये तालुका, ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, यहाँ पे हम ज्यादा करके फोकस करते थे। लेकिन ये वेलनेस इंडस्ट्री में आने के बाद हम लोग जो भी हमारा नॉलेज है वो पूरे खाली महाराष्ट्र का नहीं, तो पूरे हम जितने भी अपने जुड़ने वाले लोग हैं, खाली इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोगों को हम हेल्प करने में सक्षम हो गए हैं। देखिए, हमारे इस फोरम का जो भी कुछ मोटो है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। तो मैं शुरुआत करते टाइम में बोलूंगा कि जैसे कुर्वंती विश्व स्वास्थ्यम, भिन्ना असुद्या भाषा भिन्ना असुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आपला देश। वैसे ही कौन सी चीज की शुरुआत करते टाइम हम भगवान को नमन करते हैं, वैसे हम बोलेंगे कि दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांचिले तो ते लाहो प्राणी जात। मैं इतना फोरम पे कहना चाहूंगा कि जिस किसी ने भी आपको लिंक दी है, तो वो आपका भलाई चाहने वाले हैं। आपका जो भी हेल्थ गोल है वो अचीव करना हम सब लोगों का एक कर्तव्य है, और हम आपके हेल्थ गोल को अचीव करने में जो भी कुछ मार्गदर्शन है देने के लिए हम कटिबद्ध है। आप लास्ट तक अटेंटिव रहिए, आपका हेल्थ गोल के लिए आप कैसी आपको अच्छी तरह से दिशा मिल जाएंगी। देखिएगा, ये हमारे मॉन्टर्स है कि भारती मैडम और चंद्रशेखर सर, कि जिन्होंने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर उन्होंने ये बीएस फोरम बनाया है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, जैसे मुझसे लेके सभी ने इसका फायदा उठा के हमने खुद अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लाया है।
मेरा वजन 78 kg था। ये जो आदेश और दीदी है कि जिन्होंने भी खुद में अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाया। जो भी मेरा बड़ा बच्चा छोटा दिखता था, छोटा बच्चा बड़ा दिखता था, तो इस फैमिली में आने के बाद उनका जो न्यूट्रिशन, कुछ व्यायाम, कुछ संस्कार, इनकी वजह से उनका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ये तीनों स्तरों का अच्छी तरीके से उनका ग्रोथ हो चुका है। हम फिटनेस में इतने अच्छे आगे बढ़ चुके हैं कि जिसके वजह से मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल में डॉक्टर के इसमें झारखंड फास्टेस्ट चैलेंज में फर्स्ट प्राइज में विनर हुआ था, जिसकी वजह से जो पैशनेटेड जो अपने मिलिंद सोमन जी है, तो उनसे हमें ये फर्स्ट प्राइज भी मिला था और उनके साथ 2 घंटे स्टेज पे बात करने का हमें चांस भी मिला था। तो छोटे बच्चों के हाथ में कृपा करके मोबाइल ना दीजिए, क्योंकि वो जो स्क्रैचेस है वो स्क्रैचेस करते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो फोरम पे भाई बहन जो बाकी बैठे हैं उनको डिस्टर्ब हो सकता है, प्लीज। तो हमने बाद में ये जो किताब है आरोग्य अमृत नाम का, वो भी लिखा है कि जिसको माननीय पंतप्रधान से लेके सब बड़े विद्वानों का भी हमें खत मिला है, जो अपना ये किताब अभी आरोग्य का संविधान बोल के भी अभी ये 10 दिन में उसका इनॉग्रेशन होने वाला है, ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो लेट मी सी फर्स्ट कि जब हम ज्वाइन होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे इसमें अलग अलग नमूने के क्लब होते हैं। हास्य क्लब रहता है, योगा क्लब रहता है, जिम रहता है, अलग अलग नमूने की। लेकिन अपना जो ये क्लब है, ये क्लब न्यूट्रिशनल क्लब बोल के है, जहाँ पे लोग पूरे एकत्र आते हैं और न्यूट्रिशन की तरह ये सोचते हैं। जैसे देखिए कि हम पहले जो व्यायाम करते थे वो कम से कम 60-70% व्यायाम में ध्यान देते थे, लेकिन न्यूट्रिशन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि थकान तो ज्यादा आती थी, लेकिन जो वेट एक जगह स्टक हुआ था मेरा, वो कभी कम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस फोरम का जो मोटो है कि 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज, इसकी वजह से एक अमेजिंग रिजल्ट मिल जाते हैं, मसल ग्रोथ अच्छी हो जाती है और जो फैट है वो जल्दी से लॉस हो जाता है। कि जैसे ही हम देखते हैं कि जो अपने मूलभूत जो अधिकार है, जैसे बोलते हैं ना कि गरज अपनी, तो अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य और शिक्षण, तो सभी इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये है। लेकिन जो है न्यूट्रिशन क्लब, ये वेलनेस पे तो बहुत सारे आपको डॉक्टर और बाकी के मिल जाएंगे, लेकिन जो वेलनेस है वो बहुत कम है, जो कि अपनी इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें 0.1% भी वेलनेस इंडस्ट्रीज नहीं है। तो इसका मतलब इस पे फोकस डालना जरूरी था। और जो भी हम इस फोरम से पूरे वर्ल्ड को हम अपना नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं और सबका हेल्थ गोल अचीव करने में हम मदद कर सकते हैं। इसमें दुआ भी मिलेंगी हमें और बाकी भी। तो ये जो है, तो ये खाली हमारे ये कहाँ पे चलता है, खाली अपने महाराष्ट्र में या अपने औरंगाबाद या इधर चलता है कि आपने नहीं, तो ये इंडिया में भी नहीं, तो ये 96 कंट्री में ऐसे ये पूरे फोरम के ये शुरू होते हैं। तो हम पहले हेल्थ की व्याख्या देखेंगे कि जैसे हेल्थ में, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। यानी आरोग्य जो भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो अपनी सुस्थिति है वो है, कि ना कि खाली रोग नहीं है बोले तो आरोग्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही हमारा संस्कृति क्या बोलती है कि आरोग्य का जब व्याख्या करती है वो, तो समुदोषा समाग्निश्च समधातुमल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वास्थ्य अभिधेयते। यानी इसमें ये देखने की बात है कि खाली फिजिकली फिट नहीं है, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, यो भी जो आंतरिक अपना है वो भी फिट एंड फाइन रहना चाहिए, तभी हम ये सोच सकते हैं। देखिए कि हमारी संस्कृति क्या बोलती है कि हम लोग खाली पैसा ही एम रख के जो भी सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पैसे से भी ज्यादा बहुत बढ़िया है जो अगर कौन सी चीज है तो है आरोग्य पहला, दूसरा शिक्षण है, तीसरा सज्जनों से जो है हमारे इसमें मैत्री, महाकुले जन्म और स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता, ये सब है। इसमें सबसे पहली चीज जो उन्होंने बोला है पैसे से श्रेष्ठ हुए आरोग्य, यानी आरोग्यम धन संपदा, ऐसा इसमें बोला है। क्योंकि हमारे कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है इस पृथ्वी पे तो उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने की इच्छा रहती है। तो वो सब प्राप्त करने का जो बेस है वो है अपना हेल्थ, अच्छा हेल्थ, आरोग्य ही सब कुछ पाने की चीज है। किसी बंदर के सामने अगर हम केले और पैसे रखेंगे तो बंदर क्या करता है कि केले उठाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर हम पैसे लेंगे तो उससे जिंदगी भर केले उठा के हम जिंदगी भर खरीद के खा सकते हैं। वैसे किसी आदमी के सामने आरोग्य और हेल्थ और अगर पैसा रखेंगे तो क्या करता है कि पैसा उठाता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि अगर अच्छा आरोग्य हमें मिल गया तो हम ये ऐसे कितने सारे पैसे हम कमा सकते, दीर्घायुष्य और सुखी संपन्न हम जीवन बिता सकते हैं। तो वैसे तो इस फोरम पे हम क्या देखेंगे, तो इस फोरम पे हमें जो मिलता है तो ये हम बताएंगे कि आज के दिन में हम देखते हैं कि ये T20 का जो यांत्रिक युग है अपना, इसमें अपना शारीरिक कष्ट बहुत कम हो चुका है और स्ट्रेस जो है, मानसिक तान तनाव अधिक बढ़ा हुआ है।
अपना इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति से जो अपना नाता है वो टूटते चला जा रहा है। और आधुनिकांचे अंधानुकरण, इसकी वजह से वाढती जो बोलते हैं ना हम कि व्यसनाधीनता बढ़ रही है, और जो खान पान की वजह से जो स्ट्रेस फैक्टर जो बढ़ रहा है, शरीर रिपू अपने बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो भी कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हो रहे हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, दूसरा स्किन डिसीजेस है, आर्थराइटिस है, थायराइड है, ये सब जो एंडोक्राइन इम्बैलेंस होके जो बीमारी बढ़ रहे हैं उसको कायम की ट्रीटमेंट नहीं है। हम एलोपैथी में जाके दवा ले सकते हैं बीपी की, शुगर की, हृदय की, उसको कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, उससे वो कम नहीं होती। तो उसके बारे में, और जो भी कुछ समझो टैबलेट लिए भी तो हम खाली रिपोर्ट्स अपने नॉर्मल रहते हैं लेकिन अंदर से हमें अच्छा वेलबींग नहीं लगता। इसलिए ओवरऑल वेलबींग का जो है कंसेप्ट अपने इस फोरम पे मिल जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग अगर हम बोलेंगे तो ह्यूमन इज द सॉइल, यानी पंच तत्वों से हम बने वाले, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। और बीइंग बोले तो आत्म तत्व, जो भी आत्म तत्व है तो वो बीइंग अच्छा रहना चाहिए, ह्यूमन भी अच्छा, इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा जो है, नीचे से हम ऊपर जाएंगे, जैसा एनर्जी और फिटनेस। हमें पता है कि डार्विन्स लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमने देखा है कि जंगलों में या इधर उधर कौन प्राणी फिट रहता है, जो जीता है, जो तंदुरुस्त और फिट रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वैसे ही जो आदमी फिट एंड मानसिक दृष्टिया, सामाजिक दृष्टिया, आत्मिक दृष्टिया और शारीरिक दृष्टिया जो फिट एंड फाइन रहता है वो अपने करियर में यशस्वी बनता है, जो एनर्जेटिक रहता है वही। तो वैसे ही हमें इस पे फोकस यहाँ पे करना है। जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है कि इसके जो हमारे फोरम पे बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं, जो हमारे भाई बहन है, जो अलग अलग नमूने के खेल खेलते हैं। इतना ही नहीं तो मैं ये बोलूंगा कि सबकी जिंदगी भी एक प्रकार की खेल है। जैसे हमारे संस्कृति में बोलते हैं ना, खेल मांडी येला वाळवंटी ठाई, नाचती वैष्णव भाईरे। तो वैसे ही ये खेल जो है वो अच्छा होने के लिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है चिल्ड्रन हेल्थ। हमें तो पता है कि चिल्ड्रन यानी मुलं देवाघरची फुलं, वैसे हम देखते हैं तो वैसे ही एक आस्था का सब्जेक्ट सबका जो है सबके घर में वो है चिल्ड्रंस, क्योंकि उसी के ऊपर ही हम हमारा खुद का परिवार, समाज और देश पूरा टिका हुआ है। तो इसलिए लेकिन कुछ दिन के बाद आपने कितना कमाया, क्या कया, कोई नहीं पूछेगा। जब कोई दोस्त लोग मिलेंगे तो कैसी प्रकृति है, आपकी प्रकृति अच्छी है क्या, और आपके बच्चे क्या करते हैं, यही पूछते हैं। तो वो फिट एंड फाइन रहने के लिए, उनको सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए उनको ये फोरम बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर कौन सी बड़ी बिल्डिंग बनाने की रहेगी तो उसका जो पाया है वो मजबूत अगर बनाएंगे हम, सीमेंट, वालू, स्टील, ये अगर अच्छा बनाए कंक्रीट से, तो वैसे ही बच्चे 18 बरस तक जो बढ़ते हैं तो उनको अच्छा अगर न्यूट्रिशन, खान पान अगर जो सही तरीके से संस्कार अगर मिले तो वो खुद भी, समाज का भी और देश का भी भविष्य करा सकते हैं। नेक्स्ट है जो जॉइंट हेल्थ। जॉइंट हेल्थ के बारे में हम देखेंगे कि हमारे इसमें एक मन है कि अगर यशस्वी होने का है तो पाँव गर्म, पेट नरम और सर ठंडा रखना चाहिए। तो वैसे ही जैसे किसी गाड़ी का अगर टायर पंक्चर हो गया तो गाड़ी जहां तक जाना चाहिए वहां तक नहीं जाती है, देर से चली जाती है। तो वैसे ही भगवान ने हमारे को ये जो शरीर दिया है, हमारे आत्मा को, तो यही एक प्रकार का वाहन है जो हमारे जो धर्मार्थ काम मोक्ष जो अपने पुरुषार्थ है, ध्येय है वो प्राप्त करने के लिए, अगर वही बिगड़ गया तो ठीक नहीं होता। इसलिए जॉइंट हेल्थ में क्या होता है कि अगर सांधे कम दुखने लग गए, जैसे चिकनगुनिया होता है, फिर अलग अलग नमूने का संधिवात रहता है जिसको रोमेटोइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, अलग अलग नमूने के संधिवात, कि जिसकी वजह से हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। और स्पेसिफिकली ये जो प्रॉब्लम ज्यादा करके होते हैं वो हमारे माता भगिनियों में ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने कुटुंब की तरफ भी ध्यान देते, उनका नाश्ता करके देना, उनको खान पान देना, शरीर को वो अच्छी तरह से देखती भी नहीं है। तो हमारे इस फोरम पे जैसे ही यत्र मारे बोलते ना, नारीस्तु पूजंती रमयंती तत्र देवता, वो हिसाब से ये अपना फोरम ही नारी के वास्ते बनाया वाला है कि उनका कृतज्ञता व्यक्त करते ही उनको फिट एंड फाइन देखने के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मार्गदर्शन मिलेगा। जो आगे है डाइजेस्टिव हेल्थ, जिसमें हम बोलते हैं किसी भी पेड़ की कितना बड़ा है, कितना देर तक वो टिकेगा, उसके जो मूल है, जो बोलते हैं ना रूट्स, वो कितने अंदर तक गड़ चुके हैं और कितने लंबे गए हैं,
उसके ऊपर डिपेंड रहता है। वैसे ही आदमी की पूरी हेल्थ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे इंपॉर्टेंट रहती है, जो मुंह से लेके, जो इसोफेगस से लेके, स्टमक से लेके, पैनक्रियाज, लिवर, छोटे आंतड़े, बड़े आंतड़े, द्वार तक, ये पूरे फिट एंड फाइन अगर रहेंगे, वहां से एब्सॉर्प्शन अगर अच्छा हो जाएगा हमारे बॉडी के लिए, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो पूरे हम फिट एंड फाइन रहते हैं, कौन सा ही बीमारी हमें बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे किसी को पित्त से लेके पेट गच्चे होने तक, कॉन्स्टिपेशन, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे अच्छी तरह से उनको दिशा मिल जाएगी। जो भी अभी लास्ट में आएंगे हम कि वेट मैनेजमेंट, देखिए वेट जिनका बड़ा है, अभी तो कोविड पीरियड में क्या हुआ था कि लॉकडाउन में सब घर में बैठ के ही थे, जिनको ज्यादा करके व्यायाम करने में नहीं आया, बैठ बैठ के, उसकी वजह से उनका ज्यादा करके वेट बढ़ गया है। वेट बढ़ने की वजह से उसके साथ वेट बढ़ना ये कौन सी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन सब बीमारियों का वो मेन प्रधान कारण है। जब चर्बी बढ़ती है तो बाकी के जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बाकी ये भी सब है, तो उसके साथ आ जाते हैं। तो इसलिए जो बोलते हैं ना हम कि इन साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, वैसे ही इसलिए अपनी जो हेल्थ किसको मेंटेन करने का है, वेट मैनेजमेंट भी यहाँ पे होता है। अंडर वेट लोगों को सही तरीके से वेट मेंटेन करके उनको फिट एंड फाइन बनाया जाता है। वो कैसे हम देखेंगे। तो जैसे हमें पता है कि नॉर्मल वेट कैसे किया जाता है, कि जब हमारी हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट कितना है अपना समझो, फुट में लेंगे तो उसका सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करने का है, तो ये स्लाइड बहुत अच्छी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो फीमेल है, जो स्त्रियां है, उनमें क्या होता है कि हाइट इन सेंटीमीटर -105 जितना भी आता है उतना अपना वेट रहना चाहिए। अगर उससे कम रहा तो आप अंडर वेट है, और उससे ज्यादा आप रहेंगे तो ओवर वेट है। और मेल में जो है, पुरुषों में, कि हाइट इन सेंटीमीटर -100 आप करेंगे तो अपना वेट कितना है देखिए, यानी अपना हेल्थ गोल, वेट मेंटेन कहाँ तक करने है हम सोच सकते हैं इसके हिसाब से। तो वैसे ही हमें साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी में आना चाहिए। अगर किसी भाई का 40% उसका अगर वेट बढ़े वाला है ज्यादा, तो उसकी चर्बी बढ़े वाली है, उसकी फैट बढ़ा हुआ है, तो उसको जब अगर थर्मल स्कैन मशीन में हम उसका स्कैन करेंगे तो उसकी ये ऐसी तरह से बॉडी दिखती है कि जैसे विजरल फैट क्या होता है, बॉडी फैट कितना, ये 40% जो नॉर्मल रहता है वो 10 से 20 तक नॉर्मल रहता है। लेकिन ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे सप्त धातु से शरीर बने वाला रहता है, जो सरस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ऐसे हम बोलते हैं, शुक्र, ये सातवां धातु, तो उसे रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, और मेद यानी फैट, फैट से आगे जो है अस्थि है यानी हड्डियां, फिर उसके बाद जो मज्जा है जो ब्रेन का, फिर उसके बाद जो है शुक्र, सेक्स के बारे में। तो अगर यहाँ पे ही पूरा पोर्शन अटक गया तो आगे के जो धातु है वो अच्छी तरह से काम नहीं करते, जिसकी वजह से ज्वाइंट पेन चालू हो जाते हैं, फिर बाद में अलग अलग नमूने की बीमारी आपको हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, जिसमें क्या बोलते कि जो महत्तरपन जल्दी आ जाता है, केस ज्यादा पिकते हैं, सुरकुतियां पड़ते हैं, स्वेद बाधा ज्यादा होता है, क्षुधा, आधी भूख लगती है, आधी तहान लगती है, दौर्बल्य, दुर्गंधी, सब चीजें उसके साथ आ जाती है। इसलिए हमें फैट कम करना ही करना है। इसी अगर समझो, अभी बॉडी फैट हमने देखा है, अब बाद में हम देखेंगे कि ये विजरल फैट क्या है। विजरल फैट यानी विजरा यानी ऑर्गन, जो हमारे शरीर में हृदय है, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, ये जो ऑर्गन रहते हैं ना, जब हम डॉक्टर लोग रहते हैं, जो पोस्टमार्टम को कोई आता है तो उसका हम बोलते हैं कि विजरा प्रिजर्व किया है, तो वैसे ये विजरा बोले तो ऑर्गन रहते हैं। तो ये ऑर्गन के ऊपर वैसे चर्बी चढ़ जाती है। नॉर्मल हार्ट कैसा रहता है ना, अब नॉर्मल हार्ट कैसा बन जाता है देखिए, कि रक्तवाहिनियों में कैसे चर्बी हुई है, और इसके ऊपर भी, अपने हार्ट के ऊपर भी। समझो किसी आदमी के ऊपर एक आदमी चादर ढक गई, ढका दी गई, और उसको बोले कि काम कर, तो अच्छी तरह से कर नहीं सकता, बरोबर। तो वैसे ये ऑर्गन के ऊपर अगर ये प्रेशर आ जाएगा और उसको पंपिंग करने के लिए पाइपलाइन में भी ब्लॉकेज हो जाएंगे, तो उसको प्रेशर ज्यादा आ जाता है। और बाद में एक ऐसी भी स्लाइड है कि अगर आपका 10 किलो वजन कम हुआ तो इसी हार्ट को 1,500 लीटर ब्लड ज्यादा पंपिंग करना पड़ता, यानी रेजिस्टेंस, उसके ऊपर दबाव और ज्यादा काम, उसकी वजह से वो जल्दी काम करता है, जल्दी थक जाता है, और फिर बाद में उसका काम निकल के आता है। तो इसीलिए हमें हार्ट को एक जो अपने शरीर में 6 से 7 लीटर जो रक्त रहता है, और 80,000 किलोमीटर ये अपने रक्तवाहिनियां अगर लंबी करेंगे तो बनते हैं, तो उतने में दिन रात एक बार जन्म लिए जब से हार्ट शुरू हो गया, तब से ये मरने तक, मरते दम तक ये हार्ट शुरू रहता है। इसलिए हार्ट पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हार्ट के बारे में भी कल सुबह 7:30 बजे इस फोरम पे हमारा सेशन होने वाला है, हार्ट के बारे में स्पेशल, ऐसे अलग अलग नंबर के। फिर वैसे हम विजरल फैट के बारे में जब देखेंगे तो ये लीवर है। लीवर जो हमारे शरीर में एक गोदाम की तरह काम करता है,
जो अच्छी चीजें जो अनपके लेता है उसको पका के स्टोरिंग का भी काम करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, इसका भी ये पचाने में भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। नॉर्मल लिवर देखिए और फैटी लिवर देखिए। अगर ऐसा होने के बाद, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रिंक लेता है और मांसाहार करता है तो वही फैटी लिवर, ऐसा नहीं होता। देखिए बकरा या गाय रहने दो, भैंस रहने दो, हाथी रहने दो, ये जो प्राणी है सब हाथी, तो ये क्या है, शाकाहारी है, फिर भी उनमें कितनी चर्बी रहती है, तो वैसा रहते हैं। इसलिए प्रॉपर जो भी है डाइट, न्यूट्रिशन, जो भी लाइफस्टाइल है वो मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी रहता है। तो वैसे ही ये लीवर का होने के बाद ये सबसे वाइटल ऑर्गन जो है वो लंग्स है, यानी अपने फुफ्फुस। देखिए नॉर्मल फुफ्फुस कैसे है और एबनॉर्मल फुफ्फुस कैसे है। जो सिगरेट पीते हैं, ज्यादा करके सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो रहता है, तो उनको ये फुफ्फुस के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वैसे होने के बाद उसकी वैदिक क्षमता तो कम हो जाता है और वो प्रोन हो जाता है किसी भी एलर्जिक इन्फेक्शन के लिए। हमने बीच में देखा है कि कोविड महामारी में घर में के 5 लोगों में से 2 को कोविड होता था, 2 जन फिट एंड फाइन रहते थे, उनका इम्यूनिटी पावर भी था। लेकिन जो वैदिक क्षमता, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का जो अच्छा रहना चाहिए, तो ये इसके लिए हमें ये अच्छा रहना चाहिए। अगर बाद में हम देखेंगे ट्रंक फैट, जो हम उसे हमारे फोरम पे बोलते हैं उसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में रह के अपना मध्य प्रदेश नहीं बढ़ना चाहिए। जो ऊपर के 2 खांधे और खुबा, जो बोलते हैं ना शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट के दोनों के बीच में का जो प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश, यानी ट्रंक अपना। वो ट्रंक फैट क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि जो भी वाइटल्स ऑर्गन्स है हमारे, जो विजरल जो बोलते हैं ना विजरा, वो सब हृदय रहने दो, किडनी रहने दो, जो अपनी लीवर रहने दो, स्प्लीन, ये भी सब है वो इसी प्रदेश में ज्यादा रहती है। और उसी ऑर्गन के सही तरीके से कार्य करने से हमारी बॉडी पूरी फिट एंड फाइन रहती है। अगर देखिएगा कि ऐसे अगर ट्रंक फैट बढ़ गया, किसी संदूक में अगर ज्यादा करके सामान भर दिए, ओवरवेट हो गया, तो क्या होता है कि हमें जीवन प्रवास अच्छी तरीके से नहीं होता। वैसे अगर 2-2 सिलेंडर का वेट हम अपने पेट पे रखेंगे, तो अपने जो पेट में लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलॉन और स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे वाइटल जो ऑर्गन्स है उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो ठीक तरह से उतने कार्य नहीं करते रहते, उनका सर्कुलेशन नहीं बनता। इसलिए हमें ट्रंक फैट के भी ऊपर ध्यान देके वो कम करना पड़ता, जो नॉर्मली 15 तक रहता है। तो वैसे ही अब हम देखेंगे कि कैसा होता है कि जब वेट बढ़ता है, फैट बढ़ता है ना, तो अपने मसल कमकुवत हो जाते हैं और चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अपने इस फोरम पे जो नॉर्मली अपना मसल मास कितना रहना चाहिए, मसल मास जो है वो 30 मेल में, यानी मनुष्य में या पुरुषों में 33 से लेके 36 तक रहना चाहिए। और जो वुमन से स्त्रियां हैं उनको 30 से लेके 33 तक रहना चाहिए। वो अपना अपना कनाडा स्कैन मशीन है, इसके ऊपर वो चेक करके हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ओवरवेट रहते, सुमो पहलवान रहने दो, या जिसकी हाइट भी समझो कम रही, तो वो बड़े अखाड़े में वो खेलता है। फिर भी क्या होता है कि जैसे हम एक उदाहरण अच्छा लेंगे, सबकी दिल की धड़कन, हमारे सलमान भाई, जो सल्लू मियां बोलते हैं हम उसे, तो उनकी तरफ अगर हम देखेंगे तो वो 26 kg ओवरवेट है। तो फिर वो ओवरवेट है क्या, तो लेकिन वो अच्छी तरीके से उनका जो लाइफस्टाइल है, व्यायाम है, जो एक्सरसाइज है, ये सब उन्होंने करके अपना मसल मास बढ़ाया। मसल मास वेट में ज्यादा हुआ तो चलता है, लेकिन फैट बढ़ा तो अपना तकलीफ होती है। तो इस फोरम पे हमें हेल्दी फैट लॉस करना है और वेट गेन भी करना है, वो भी मसल मास का वो हिसाब से। जब अपना 10 किलो वजन कम होता है तो नॉर्मली फैट का कम होता है, उसमें 2 किलो बढ़ता है, वो अपने मसलकुलर मास का बढ़ जाता है। अगर हमारे एजिंग प्रोसेस हम देखेंगे कि हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होता है कि हमारे क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज ऐसा होता है। क्रोनोलॉजिकल एज जो हम एजिंग जैसे होता है वैसे हम ऐसे दिखने चाहिए, लेकिन हम वैसे दिखते नहीं, हम ज्यादा करके अपने और एज दिखते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो कैलेंडर एज जो जन्म से लेके अभी तक का, और जो बायोलॉजिकल एज है कि जो हमारे खान पान में, दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, वो जो नैसर्गिक रहना चाहिए था, वो जो हम उसके नियम जो रहते रूल्स वो तोड़ दिए थे, उसकी वजह से हमें जल्दी से वो एजिंग प्रोसेस बनता है, वृद्धत्व जल्दी तरह से आता है। यानी ये सृष्टि के नियम है, क्योंकि हम ये पंच तत्वों से बने वाले, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत तत्वों से हम बने वाले हैं। और हमारी सृष्टि भी उसी पंच तत्वों से, द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, यानी पिंडिते ब्रह्मांडी। इसलिए जो भी ये ब्रह्मांड का, सृष्टि का, पृथ्वी का जो नियम है वो हमें पालना पड़ेगा। इसलिए जो भी देव, दानव, मानव जो भी कहीं इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, तो इसको उसी उसको ये क्या बोलते हैं उसके रूल पालन करना चाहिए, ये इसमें हम बता सकते हैं। तो इसलिए
हमें अच्छी तरीके से अपने खान पान लाइफस्टाइल इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा ये मेरा ये है, तो इसमें भी हम अच्छी तरीके से कैसे हमने एजिंग प्रोसेस के ऊपर ये हमने किया है। जब मैं पहले मेरी ऐसी अवस्था थी कि हाथपाय दिसती काड्या पोटही भासे जसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था थी। लेकिन ये फोरम पे जुड़ने के बाद जब मैं बोलते ना कि च्युइंगम मुंह में रखते हैं और चबा चबा के फेंक देने के बाद कैसी अवस्था थी, वैसी मेरी टेढ़ी मेरी अवस्था थी। क्योंकि दिन रात मैं पेशेंट देखना और बचे हुए टाइम में किताब लिखना, मुझे सब पता था। लेकिन मुझे ये सब पता था, लेकिन ये आचरण नहीं मेरे से होता था। लेकिन ये फोरम पे आने के बाद जो भी पता था उसका आचरण कैसा करने का, जो हमारे सीनियर ने जो हमें करके बताया, उसी राह पे हम चले। जैसे जो बोलते हैं ना हम कि संत जो रहते हैं वो खुद के आचरण से समाज विकृति का निवारण करते हैं, वैसे ही ये लोग खुद के आचरण से खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये देखने के बाद मैंने ये इस तरह से चिंगम से लेके सिंगम तक ट्रांसफॉर्मेशन खुद का ही हो गया है। ये हमारी वाइफ है जिन्होंने स्किन में भी उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया है और वेस्ट लाइन और वजन भी उनका 17 किलो कम किया है। तो वैसे ही हम अभी थोड़ी स्लाइड रहे, तो वैसे ही जो BMI है अपना, तो उसमें हम देखेंगे कि अपना जो बॉडी मास इंडेक्स रहता है, तो बॉडी मास इंडेक्स कितना है सबका, वो खुद देख लेना चाहिए। अगर हमारे वेलनेस सीनियर वेलनेस कोच इसके ऊपर रहेंगे तो आपने इस कॉल के ऊपर चैट बॉक्स में कृपा करके जो बॉडी मास इंडेक्स कैसा निकलने का उसका जो एक लिंक है फॉर्मूले की, वो कृपा करके डाल दीजिएगा। तो हमारे जो फोरम के सब भाई बहनों है, तो उन्होंने वो अपना खुद का एक उसमें खाली ऊपर वेट, हाइट इन सेंटीमीटर और एक उसमें डालने का अपना एज, ये 3 डाले के अपना कैलकुलेट होके वहां पे आता है। तो हम किस में बैठते हैं, जो नॉर्मल रहता है 20 से लेके 23 वहां तक नॉर्मल रहता है, जिसमें सब फिट एंड फाइन सब बॉडी रहती है। लेकिन बॉडी मास इंडेक्स अगर कम हुआ 20 से कम 18-20, तो उनसे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाते हैं, वीकनेस, फटीग, स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, और जो भी हमारे बहनें हैं उनको महामारी के टाइम पेट में ज्यादा दुखना, कमजोरी होना, ये सब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्मल से BMI अपना बढ़ जाता है कि जैसे 23 से 25, 25 से 28, तो उनको अलग अलग नमूने के जो भी है फैट बढ़ने की वजह से, BMI बढ़ने की वजह से बीमारी शुरू हो जाती है, जिसमें डायबिटीज से लेके हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ब्लड क्लॉट्स, जॉइंट पेन, नी पेन, ये सब शुरू हो जाते हैं। जब अपना 28 से लेके 30 से, मेरा तो पहले जब मैंने यहाँ फोरम पे आने के बाद 30 के अबव था, तो मैं किस रिस्क में था, तो मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीज और अलग अलग नमूने की। तो मैं वहां से वापस आने के बाद मैं अभी फिट एंड फाइन बन गया। तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जितना BM ये आएगा ये तो हम देख सकते हैं। तो जो वो है हमारे जो करंट सिनेरियो जो अपना इंडिया का जो भी है, तो जो हमारे अनूप मिश्रा जी है, जो हेल्थ सिनेरियो उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके वो पर्सनल हेल्थ कोच थे, तो उन्होंने ये सब निकाला है कि जिसमें अर्बन इंडियन इसमें 65% ओबेज लोग हैं और 32% इन रूरल इंडियंस है, यानी ओवरवेट है। अगर हम वुमेन्स में अगर देखेंगे तो 75% वुमेन्स जो है वो 70 ओवरवेट है, ओबेज है, और 54 मेंस ये ओबेज है। फिर बाद में हम देखेंगे कि हर एक 10 में से 7 ओबेज आते हैं और 10 में से 3 माल न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा गंभीर बात रहने की वजह से हमें थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता। हम भी ओवरवेट में या माल न्यूट्रिशन में आ सकते हैं, तो हम ये देख लेंगे। तो अगर हेल्दी बॉडी का अगर हम देखेंगे तो कैसा है कि हमें ये सब पता था कि हमने 4th कक्षा में 6ठी कक्षा में ये सब पढ़ा था कि हमारे बॉडी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए हमें 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें 30% प्रोटीन चाहिए, 30% फैट चाहिए, उसके साथ विटामिन, मिनरल्स भी चाहिए, और ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, कुछ मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे बोलते हैं हम, फाइबर्स वगैरह, बाकी ये सब पता था। लेकिन सब हम इग्नोरेंस करते हैं, यानी दुर्लक्ष्य करते हैं। क्यों करते हैं पता है? एक हिंदी में कहावत है कि माले मुफ्त दिले बहरे हैं, यानी जो हमारा निसर्ग ने ये शरीर फोकट में दिया है हमें, तो हमें इसकी काळजी नहीं है। अगर मैं किसी को, आपको भाई को बोलूंगा कि आपकी एक आंख दो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आपका हाथ दो, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, किसी का एक पैर दे दो, मैं आपको 25 लाख दूंगा, किडनी दे दो, मैं आपको 50 लाख दूंगा।
देंगे क्या आप? यानी अपने शरीर कोट्यावधि का है, फिर भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और अपनी 50,000 की जो गाड़ी रहती है ना, उसको हर रोज उसको पानी मार के उसको अच्छी तरह से साफ करते, महीने के महीने उसको सर्विसिंग करके लेके आते, और उसमें अच्छा ही पेट्रोल डालने के लिए हम कहीं तो निकल के जाते हैं। लेकिन हमारे खान पान पे, हमारे शरीर पे ध्यान नहीं देते, इग्नोरेंस। क्यों? पॉकेट में मिला है, इसलिए। इसलिए हमारे लाइफस्टाइल पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। नेचुरल दिनचर्या क्या है, ये निसर्ग के नियम क्या है, ये सब हमें जानना, यही बुद्धिमान पुरुष का लक्षण है। बीमारी पड़ने के बाद डॉक्टर के हमारे पास आने में कोई मतलब नहीं है, वहां पे खाली पैसा ही जाएगा आपका, और ज्यादा हम टाइम भी नहीं दे सकते। लेकिन बीमार नहीं पड़ना, उसकी वजह से जो सोचता है ना, वही विद्वान रहता है, और वही हम अपनी खुद को और अपने कुटुंब को अच्छी तरीके से रख सकता है। एनवायरमेंट भी अच्छा रहना चाहिए, जो भी एनवायरमेंट का परिणाम हमारे ऊपर होते रहता है, और एनवायरमेंट के हिसाब से हमें भी बदल के रहना चाहिए। अब देखिएगा कि ये हम एनालिसिस करते हैं कि अभी स्ट्रेस फैक्टर अगर देखेंगे तो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तो किसी ना किसी बात की चिंता है। कंपटीशन इतना बड़ा है कि बच्चे अभी 2 बरस लॉकडाउन में घर से ऑनलाइन करते थे, अभी वहां पे जा रहे हैं, तो वहां पे भी बहुत कंपटीशन बढ़ा है, तो हर एक को स्ट्रेस रहता है, माता बहनी भगिनी से लेके लोगों तक। तो क्या होता है कि हमारे स्ट्रेस आया कि माता भगिनी क्या करते हैं, चलो चाय बना के लेंगे, उतना जरा दिमाग को थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिलेगा, उसके साथ चाय दिए कि 2 बिस्कुट, टोस्ट, खारी, कुछ तो आता है। फिर बाद में क्या होता है कि सुख में भी और दुख में भी, इंडिया मैच जीते या मैं इंडिया मैच हारे, और कुछ भी तान तनाव आया तो भी हम ये लाइफस्टाइल में जैसे अल्कोहल आ जाता है थोड़ा बहुत, ये तो एक फैशन बन गया है। जैसे चाय पीना पहले गलत बोलते थे, अभी अल्कोहल लेना भी एक तो सामाजिक ये हो गया, ऐसा हो गया है। स्मोकिंग यहाँ पे दिखा है, लेकिन हमारे कंट्री में इतना माता भगिनी स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन जो भी फोरम पे करते रहते हैं, क्षणिक सुखाचा के नाद को लग के जो दूर का बुरा हम देख नहीं सकते, वैसे भी ये स्मोकिंग जो एक्टिव, हम खुद को तकलीफ होता है, और पैसिव दूसरों को भी ये तकलीफ हो सकता है। और उसके बाद जो हमारे लाइफस्टाइल में जो स्वीट है, वो इंडियन कल्चर में इतना स्वीट को इम्पोर्टेंट है कि किसी आदमी का जन्म भी हुआ, जन्म से पहले मैं बोलूंगा ढोवाड़े जीवन भी, वहां से अगर इसका स्वीट शुरू हो जाता है, तो आदमी मरने के बाद भी उसके जो बोलते हैं ना 12वें के दिन भी वो स्वीट से ही खत्म हो जाता है। तो वैसे ही ये सब स्वीट की वजह से ये सब ओवरवेट का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी जो भी है ओवरवेट जो होता है सबका, सब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि माता भगिनी का अगर देखेंगे ज्यादा करके, तो घर में भी जो भी कुछ वो काम करेंगे, तो वहां पे किचन में जाए तो आधुनिक किचन कैसा रहता है कि सब टॉयलेट रहते इधर उधर, किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। पहले 10 बार उठ बस होती थी, पहले एक बार तो टॉयलेट को बैठना पड़ता था, अभी तो वहां पे कमोड़ा आया है, यानी कभी भी उठ बैठ भी नहीं हो सकता। तो इतनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपनी हो गई है, तो उसकी वजह से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सब देखने में, ये देखते देखते ये हमारा ओवरवेट होना ही होना है, तो वैसे ही ये हो गया है। तो हम लोगों को लगता है कि इसमें भी जो भी हम देखेंगे कि हमारे जो खेत में जो हमारे क्षेत्रीय बांधव है, वो भी जो कुछ उगाते हैं, तो क्या है कि जब पहले क्या करते थे क्षेत्रीय बांधव की, बरस में 1 या 2 पिक लेते थे, खरीफ और रबी जो बोलते हैं हम वैसे। फिर बाद में वो जो जमीन है वो धूप में तड़पने के लिए छोड़ देते थे, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू आने के लिए। लेकिन अभी क्या होता है कि ज्यादा लोक संख्या बढ़ने की वजह से ज्यादा से ज्यादा अन्न धान्य निर्माण करने के लिए कम समय में ज्यादा उत्पन्न करते, फिर नेक्स्ट पीक, फिर नेक्स्ट पीक, उसमें जमीनी का कस नहीं रहता। फिर वो पीक लेते टाइम भी क्या करते हैं कि उसमें जो पेस्टिसाइड्स है वो केमिकल यूज करते हैं, जो सेंद्रीय खत का यूज करना चाहिए वो नहीं करते, उसमें ज्यादा उत्पन्न होने के लिए वहां पे रासायनिक खतों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जो अन्न धान्य रहता है वो भी विषारी, दूषित और रासायनिक बन के बाहर आ जाता है। फिर वहां से हम घर में लाते, जो बड़े बड़े गोदाम रहते हैं वहां पे वो अन्न धान्य निकल के जाता है। पहले लोग क्या बोलते थे कि घर में कैसे अन्न धान्य का साठा करते थे, कि जो कनिंग थी उसको गाय के गोबर से अच्छी तरह से ये करके वहां उसमें रखते थे अच्छी तरीके से, या जो बोलते ना कि जमीन के नीचे गड्ढा बना के मड़के के जैसा, उसका मुंह छोटा और अंदर ऐसा बड़ा, एक 7-8 फुट गड्ढा बनता था, उसमें नीम के पत्ते, करंज के पत्ते ऐसा कुछ डाल के वो उसको भड़ बोलते थे या कुछ तो उसमें, तो उसमें रखते थे, वो पेव पेव बोलते थे। तो वो नेचुरल तरीके से होता था। फिर अभी क्या होता है कि बड़े बड़े इसमें कारपेट में अगर हम केले देखेंगे, रात में केले कच्चे रहते तो दूसरे दिन पिक जाते हैं,
तो उसमें ऐसे केमिकल यूज किए जाते हैं, तरबूज को भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसको लाली आ जाती है, तो उसकी वजह से ये ऐसे केमिकल युक्त खा के हमारा खून खराब हो जाता है और हमारे शरीर में जो वाइटल ऑर्गन है वो भी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम उम्र में डायबिटीज, किडनी खराब होना, बाकी के अलग अलग नमूने की डिसीज, और छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। हम अगर ये फिर बाद में घर में आता है तो वो भी कुकिंग कैसा होता है, पहले हमारी जो माता भगिनी थी वो चूल्हे पे रखती थी, चूल्हे पे वो मड़के का भांडा रहता था, उसमें क्या होता था कि हाथ से वो खाना पकने के बाद उठा के बाजू में रखती थी, क्योंकि उसमें खाना पकता था, भांडा ज्यादा नहीं पकता था। लेकिन आज गैस पे देखेंगे तो हम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, और उसमें देखते ना कि जो गैस का उष्मांश है वो 1300 से लेके 1500 है, और जो चूल्हे का उष्मांश रहता है वो 300 से लेके 500 तक रहता है। इसलिए, और उसमें भी हम क्या करते हैं, गैस के ऊपर कुकर लगा के, कुकर में सीटा मार मार के, तो उसमें क्या होता है कि खाना पकता नहीं है, तो उसमें खाना फट जाता है। तो वैसी चीज बनने के वजह से अभी देखिए ये प्रोसेस में कहाँ हमें न्यूट्रिशन मिलता है। पहले पालक की जुड़ी आती थी तो उसमें 150 कैलोरीज मिलते थे, अभी 15 कैलोरी भी नहीं रहते, और उसमें भी ऐसे खाने के प्रोसेस में अगर हम पकाएंगे तो उसमें उतना भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं रहती। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम हमें आ जाते हैं। तो अभी इस प्रॉब्लम के ऊपर हमें सोल्यूशन क्या है, और जो हमारे सीनियर कोच है यहाँ पे, उन्होंने क्या सोल्यूशन अपनाया और वो सोल्यूशन से उनको क्या फायदा हुआ, तो ये हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। यानी क्या होता है कि आप भी बोलेंगे कि बाप दाखवाना तो श्राद्ध घाला, ऐसे हिसाब से, तो जो भी उनको कुछ आराम मिला है, जो भी उनका कुछ कहना है, तो उन्होंने हम आप खुद हम ये देखेंगे सब। तो मैं हमारे फोरम के ऊपर के जो सीनियर कोच है उनको मैं विनती करता हूँ कि आप हैंड रेज करिए, और हमारे फोरम के ऊपर जो भाई बहने हैं जो नए आए वाले, तो उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। तो कौन कौन है नया अपने सीनियर कोच यहाँ पे? तो पहले मैं घर की मैडम जो है तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग सर। यस बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सबको। मैं अंबादास गायक के औरंगाबाद से हूँ। मैं एक 2 महीने पहले रिटायर होगा हूँ। मैं वीडियो था औरंगाबाद में और औरंगाबाद जिले में पूरे मेरी सर्विस गई। मेरा जो काम बैठा था, बैठ के काम करना, उसकी वजह से मेरा जो वेट था मैं बहुत ही ओवरवेट हो गया था। मेरा जो वेट है तो 105 केजी तक हो गया था। यानी मेरा कुछ भी करे, मैंने बहुत से नुस्खे अपनाए थे। मैंने डॉक्टर दीक्षित पैटर्न किया था। मैं 3-3 दिन तक खाली अपना छाछ है वो पीता था, भूख लगी तो वो पीना, प्यास लगी तो वो पीना, लेकिन मेरे को किससे से रिजल्ट नहीं आया था। मेरे को डॉक्टर ने बोला था, मेरे को बीपी का तकलीफ था। मैं सोच रहा था मेरी गोली कम कब होंगी, तो उन्होंने डॉक्टर के पास बोला, उनको बोला था मेरी गोली कम कब होगी, तो उन्होंने बोला ये गोली जो है आपकी बीपी की, ये आपको मरते दम तक लेना पड़ेगी। लेकिन पहले ये काम करो, बोले आप कुछ भी करो, आपका वेट जो है तो बहुत ही ज्यादा है, वो वेट कम करो बोले। तो मैं वेट कम करने के वास्ते कुछ भी यूट्यूब पे जाके सर्च करके ये करा था, लेकिन मेरे को कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन ये फैमिली में आया मैं, और मैंने अपना यो चाय नाश्ता चेंज किया। यो चाय नाश्ते से मेरे जीवन में जादू हो गया। मेरा जो तो टोटल 23 आज तक 23 केजी वेट लॉस बोले तो मेरा जो कहीं बड़ा हुआ फैट था वो लॉस होगा। मेरा जो पेट का घेर था जो, तो वो घेर जो है तो मैंने माप के रखा था 47 इंच था सर। अभी वो कल ही मापा मैंने, वो 39 इंच, यानी मेरे जवळपास म्हणजे 8 इंच 8 इंच मेरे ये लॉस हुआ है मेरा पेट। आणि अभी बाकी था मेरा तो फैट लॉस हो गया सर। बाकी का जो है मेरे को घुटने का दर्द था वो भी मेरा कम हो गया, मेरे स्किन का प्रॉब्लम था वो भी कम हो गया। बाकी के बहुत से एसिडिटी तो इतनी थी मेरे को सर, मेरे को गोली लेके सोना पड़ता था, डेली गोली रखना पड़ती थी, वो भी मेरा चला गया।
और मेरा तो ये हुआ, गोली भी मेरी बीपी की जो है तो वो 80 mg की थी, वो 40 mg के ऊपर आ गई, डॉक्टर ने कम करी। और मेरा देखे मेरे बीबी ने 1 महीने बाद मेरे बीबी ने भी शुरू किया, उसका प्रॉब्लम ऐसा था, उसको थायराइड का प्रॉब्लम था, उसका वेट ही कुछ भी करे तो वेट कम नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपना ये चाय नाश्ता शुरू करे, उसका भी 7 kg वेट लॉस हुआ। और उसकी थायराइड की जो गोली है सर, हमारे औरंगाबाद में वो फटाले बोल के डॉक्टर है, उनका ऐसा है सर, आज कभी आपने फोन करके नंबर लगाया तो 2-3 महीने के बाद उनका नंबर आता, वो अलग ही डॉक्टर है, क्या मालूम कैसा है। लेकिन उन्होंने जो गोली शुरू करे थे वो थायराइड के वास्ते 50 mg की थी, लेकिन ये चाय नाश्ता शुरू होने के बाद हमने गए महीने में चेक करे तो उसका 7 kg वेट तो लॉस हो गया, लेकिन उसकी गोली जो है थायराइड की वो 25 mg हो गई सर, वो भी उसका अच्छा रिजल्ट आया, वो भी डॉक्टर ने कम करे। बाद में मेरे 2 बेटे हैं, दोनों भी ओवरवेट थे, एक ने 8 kg, दूसरे ने 9 kg, मेरे टोटल फैमिली में 47 kg वेट लॉस हुआ है सर। और मेरा एक छोटा पोता है, उसने अपना वो चाय नाश्ता, चाय तो नहीं देते हम, खाली उसको डायना शेक देते, उसकी वजह से उसका भी 3 kg वेट बढ़ गया सर। यानी पूरी फैमिली हमारी बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी है सर। थैंक यू सर। यस यस, वेरी नाइस। आपने अभी देखा होगा कि अंबादास सर का मैं शुक्रिया अदा क्यों करना चाहूंगा कि वो खुद एक वीडियो थे जो गवर्नमेंट सर्वेंट में रह के भी, जो बोलते हैं ना हम कि रिटायर होने के बाद शरीर की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। जब उन्होंने वीडियो थे तो पूरे जो बोलते हैं ना हम समाज की सेवा की, फिर बाद में खुद की तरफ और अपने कुटुंब की तरफ ध्यान देखते देखते खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके अपने सब मित्र परिवार को भी वो अच्छी तरह से गाइड कर रहे। थैंक यू सर, आपकी वजह से हमारे फोरम के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेशन मिल रहा है। तो मैं अगला जाऊंगा कि अनिल सर, देखिए अनम्यूट हुआ है क्या? गुड मॉर्निंग सर। यस, मैं अनिल मंगरोले उस्मा से बात कर रहा हूँ। मैं इस फैमिली से पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ सर, और मैं मेरा रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस फैमिली में मेरी बीबी का रिजल्ट देख के आया था। मेरी बीबी जो है मतलब पत्नी, उन्होंने इस फोरम को ज्वाइन किया था। उनकी कोच रमा मोरे मैडम थी, उन्होंने उनके साथ जो चालू किया चाय नाश्ता, तो उनका लगभग 3 महीने में 22 किलो वजन कम हुआ है। और उनका ट्रांसमिशन देख के फिर मैंने मेरा चालू किया, तो मेरा भी 18 किलो वजन सर कम हुआ है। मेरा सिटिंग जॉब है, मैं एक जगह पर बैठ के मैं काम करता हूँ स्कूल में, बाय प्रोफेशन में क्लर्क हो। और बैठने की वजह से मेरे बैठने से मतलब मेरा पेट भी पूरा बढ़ गया था और मेरा वजन बढ़ गया था सर। और बैठ के मैं मतलब पानी कम पीने की वजह से मुझे किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम था। और जब से मैंने अपना चाय नाश्ता शुरू किया था, तो मेरी किडनी जो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेट करना है, तो मेरी किडनी का जो स्टोन है ना, उसकी साइज सर कम हो गई थी। और मेरा आप देख रहे हैं, मैं जैसे कि पेट में जब कभी बाहर जाता था तो बोलते थे बीबी का वजन कम हुआ है, आपका वजन क्यों कम नहीं हुआ है, मतलब मेरा पेट दिखता था। और हमारे घर में मैं मेरे बेटे को चालू किया है, मेरी बेटी को भी चालू किया है, और मैं हमारा ट्रांसमिट कि हमने बहुत लोगों को हेल्प भी हम करते हैं सर। थैंक यू सर। यस, बहुत बढ़िया अनिल सर कि आप क्लर्क थे तो बैठे काम था ज्यादा, लेकिन खाली आपने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया तो अपने परिवार में बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करके हमारे इस फोरम के भाइयों को कि जो भी मुश्किल काम है वो कैसा सही हो जाता है। और आप बताने के भूल गए कि 2 महीने में आपने इतना बड़ा वेट ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये बहुत अपने जो बोलते हैं ना आइडियल बना के सबके सामने रखा है। तो मैं अगला जो है वो रेखा मैडम को मैं बोलूंगा कि आप अनम्यूट हो जाए प्लीज। रेखा मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं लातूर से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम रेखा घोड़के है। बाय प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ। मेरी रोज की 100 किलोमीटर की जर्नी है सर, और मेरे को हेल्थ इशू ज्यादा था, उसके लिए मैं ज्वाइन हुई थी। लेकिन हेल्थ इशू के साथ साथ मेरा हेल्दी फैट लॉस भी हुआ है 10 kg। 2 मंथ मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ है। और सर मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम था, मुझे डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए बताया था, तो मेरा पाइल्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और इस जर्नी की वजह से मेरी स्किन की भी खूब प्रॉब्लम थी, चेहरे पे पूरी झाई आ गई थी, ब्लैक हो गया था मेरा चेहरा। तो स्किन का भी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। और नी पेन ये सब था मेरा, जॉइंट पेन सब, वो सारा मेरा खत्म हो गया है। मेरा रिजल्ट देख के फिर मेरे मिस्टर भी ज्वाइन हुए, फिर उनका 2 महीने में 17 kg फैट लॉस हुआ है। और उनको बीपी की गोली थी सर 4 साल से,
तो उनको 2 महीने में बीपी की गोली मतलब डॉक्टर की सलाह से हमने बंद कर दिया। अभी हम लोग इस फोरम में आकर के 7 से 8 महीने हो गए हैं सर। तो खूब अच्छा रिजल्ट आया है। और मेरी बेटी 22 साल की है, इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में, उसको जॉब भी लगा है। तो लगती नहीं थी कि वो मतलब अभी 22 साल की है, 11th-12th की लड़की लगती थी। तो उसको भी हम लोग ने वेट गेन का प्रोग्राम दिया सर। उसने 1 महीने में 5 kg का वेट गेन किया है सर। और हम लोग अपने फैमिली में सब लोग लेते हैं और स्किन का भी खूब अच्छा रिजल्ट है। और मेरी कोच अलका मंगरूड़े मैडम है। थैंक यू सर। यस, वेरी नाइस ज्योति मैडम। आपने सच में ज्योति मैडम एक टीचर है, और वो बोलते ना कि ज्योत से ज्योत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, वैसे ही ज्योत ज्योत को लगा के वो सबका हेल्थ गोल, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन लाके सबका वो कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया। आपने अगर मेरे फोरम के भाई और बहनों को इतना बोलूंगा मैं कि उनका जो पाइल्स का प्रॉब्लम, जो बोलते हैं ना आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ये भी जब उनका सॉल्व हुआ है तो ये उनको गिफ्ट में मिलने वाला है। जैसे उनका वेट कम करने के लिए वो आए थे, लेकिन उसके साथ जो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या बाकी का इतर भी जो रहते हैं ना, वो अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो यही है कि ये डिस्क्लेमर है कि हर एक का जो हम वो उनका खुद का वो अनुभूति रहता है कि जैसे भी वो कितना मन से, कितना समर्पण से और कितना डिवोशन से वो ये वर्क करते हैं, ये प्रोग्राम फॉलो करते हैं उसकी वजह से। चलो अभी क्या करेंगे, देर हुई है तो मैं लास्ट का एक ले लूंगा, फिर बाद में जो हमारे सीनियर मॉनिटर्स है कि जो आके हम लोगों को अगला सेशन 10 मिनट का है खाली, वो आपको बताएंगे। आप सब अटेंटिव रहिए। जो लास्ट का बोलते हैं ना, जब मंदिर बनाया तो कलश बनना बाकी है, तो पहले एक लास्ट का मैं ले लेता हूँ, और फिर बाद में, अभी सभी हो गए, डॉक्टर हो गए, ये हो गए, फिर बाद में अभी एक एडवोकेट का भी मैं ले लूंगा, तो उनका क्या कहना है देखेंगे। तो श्रेया मैडम आप है कॉल पे, प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रेया नडे, मेरे कोच जगदीश खैरनार सर है, और मैं इस फैमिली से वेट लॉस के लिए नहीं जुड़ी थी। मेरी डिलीवरी हो चुकी थी, 9 मंथ हो चुके थे, और मेरा बेबी 25 दिन पहले जन्मा था, तो इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता रहती थी कि उसे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। मैं फीडिंग मदर थी, मोबाइल। यस यस श्रेया मैडम। हेलो। यस आया आवाज। तो मैं फीडिंग मदर थी, तो मेरा मतलब ये फैमिली ज्वाइन करने का मकसद यही था कि मेरे बेबी को न्यूट्रिशन मिले। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं सब खाते पीते मेरा वेट भी लूज कर सकती हूँ। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे जानकारी मिली कैलोरी मैनेज कैसे करनी है। तो वो सब खाते पीते विदाउट एक्सरसाइज मैंने मेरा 11 kg वेट लॉस किया, और उसके साथ ही 11 इंच मेरे पेट से मैंने लूज किया, और मेरे बेबी की ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। मैंने सिर्फ चाय और नाश्ता यहाँ बदल दिया है मेरा, और बाकी जैसे मेरे कोच ने गाइड किया वैसे ही मैंने फॉलो किया। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू श्रेया मैडम। अभी हम जाएंगे लास्ट सेशन की ओर, सब अटेंटिव रहिएगा। कि आपने देखा है कि श्रेया मैडम एक एडवोकेट है, उन्होंने भी ये कैसा, ये चाय नाश्ता क्या है, ये कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो ये सबसे बड़े इन्हें खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ये मोटो की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। तो आगे का सेशन लेने के लिए जो मेरे खुद के भी मेंटर है, और जो वेल नोन डॉक्टर है यहाँ पे, जो डॉक्टर प्रमोद करे सर, इनको मैं तहे दिल से इनवाइट करना चाहूंगा कि जो मेरे मेंटर को इनवाइट करने की मुझे आज संधि मिल रही है, मैं खुशनसीब समझूंगा। तो मैं सो लेट मी गाइस वेलकम टू डॉक्टर प्रमोद करड़े सर। प्लीज प्रमोद सर, स्टेज इज योर्स। थैंक यू। Yes, thank you so much Anand sir for this warm welcome. Yes, तो ये जो सेशन पहला वाला सेशन हुआ था, यहाँ पे आपने रिजल्ट सुने, और रिजल्ट के साथ साथ आपने अपने बॉडी में फैट और फैट के बारे में आपने जानकारी देखी। पर ये लास्ट वाला सेशन जो है, इस लास्ट वाले सेशन में यहाँ पे सभी लोगों ने जो रिजल्ट शेयर किया, तो इस रिजल्ट शेयर के पीछे जो भी कुछ टी और ब्रेकफास्ट सभी लोगों ने रिप्लेस किया है, तो इसके पीछे का जो टी और ब्रेकफास्ट एग्जैक्टली है क्या, तो सभी लोगों ने रिजल्ट शेयर किया है, तो जाहिर सी बात है मुझे भी मेरा रिजल्ट शेयर करना चाहिए। यस, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। आवर पर्पस इज द मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। इस मेरा नाम है डॉक्टर प्रमोद करड़े, और ये साथ ही में मेरी मिसेस है डॉक्टर तेजस्विनी करड़े। तो यस
पहले तो मैं मेरा रिजल्ट शेयर करूंगा कि ये जो फोरम है, ये फोरम मेरे मिसेस ने पहले ज्वाइन किया था, तो उसने स्टार्ट करने से पहले मैंने भी ऐसे हैप्पी हेल्प का सेशन देखा था, और हैप्पी हेल्प के सेशन में जो रिजल्ट्स वगैरह शेयर करते हैं और उनका जो बिफोर आफ्टर शेयर किया जाता है, तो ये बिफोर आफ्टर शेयर करने के बाद मुझे नहीं लगा था कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये कुछ एडिटेड फोटो है, ये कुछ क्रॉप किए हुए फोटो है, यहाँ पे कुछ तो इंटरफेयर किया होगा, ऐसा कुछ तो मन में आता है। वैसे मेरे भी मन में ऐसा आया था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो उसने ज्वाइन करने के बाद, मैं तो बैडमिंटन वगैरह खेलता था, फिर भी मेरा वेट 1 किलो भी कम नहीं होता था। वैसे भी साल में मेरा वेट 1 से 1.5 किलो में बढ़ता था, तो मैं वहां पर ही खुश था क्योंकि वेट तो ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, साल में सिर्फ 1 या 1.5 किलो ही बढ़ता है। पर उसने जब ये स्टार्ट किया टी और ब्रेकफास्ट, वो तो घर के बाहर भी नहीं निकली थी क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन उसने ये स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट करने के बाद ऐसा मैजिक हुआ कि उसने 1 महीने में ही खा पी के 4 kg वेट लॉस किया था। जैसे अभी हमारा 21 डेज वेट लॉस मैराथन शुरू है, वैसे उसने 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके उसने पहले महीने में 4 kg वेट लॉस किया था। तो मुझे लगता था कि ये यार मैं तो 2 बार ही खाता हूँ दिन में, और ये लगातार 4-4, 5-5, 6-6 बार खा रही है, फिर भी इसका वेट लॉस हो रहा है, और मैं इतना बॅडमिंटन खेळता हूँ, ऐसा आपण म्हणतो ना कपडे पिळून काढतो, त्या पद्धतीने आम्ही कपडे पिळून काढायचो बॅडमिंटन खेळल्यानंतर, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं होता था। तो मुझे लगा चलो यार इसने तो 4 kg वेट लॉस किया तो मैं भी ज्वाइन हूँ। तो उसका देख के मैंने ये फोरम ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैजिकली मेरा भी पहले महीने में 4 kg वेट लॉस हुआ, फिर भी वो भी खा पी के, और साथ ही में साथ मैं बैडमिंटन भी खेलता था। तो ऐसा नहीं हुआ था कि कभी वेट लॉस हुआ था, पर उसी महीने में मेरा वेट लॉस हो गया। और ऐसा करते करते मैंने लगभग अभी तक मेरा 15 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और ये हेल्दी फैट लॉस करते करते मुझे जो यहाँ पे कोचेस का गाइडेंस मिला, जैसे कि भाग्यश्री मैडम, हर्षद सर, भारती मैम, शेखर सर, ये जो मेरे सीनियर कोचेस है, उन्होंने अच्छी तरीके से मुझे गाइडेंस किया। और ये गाइडेंस करने के बाद, और साथ ही में साथ इसमें मेरे मिसेस की भी ज्यादातर हेल्प हुई है, तो उसका भी गाइडेंस हमें मुझे लगातार मिलता था। और साथ ही में साथ जो लाइफस्टाइल चेंज किया यहाँ पे, तो ये लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद मैंने मेरा अभी तक 15 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और मेरे मिसेस ने भी उसका लगभग अभी तक 15 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। पर साथ ही में साथ उसको जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस था, उसको डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम था, तो ये जो प्रॉब्लम थे उसके, तो ये प्रॉब्लम ये फोरम पे ये टी और ब्रेकफास्ट रिप्लेस करने के बाद मैजिकली वहां पर चेंज आ गया, मीन्स वो ना के बराबर ही रह गए हैं। और ये मेरे बेटे का रिजल्ट है, उसने अभी तक 12 kg हेल्दी वेट गेन किया है, और साथ ही में साथ उसकी 15 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है। इसका मतलब है कि हम तो जूझ रहे थे कि हमें वेट कम करना है, और साथ ही में साथ हमें लगता था कि सर हमारे बेटे का वेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बाकी के लोग बोलते थे कि उसको भी कुछ खिलाते हो या नहीं खिलाते हो, क्या आप ही सब खाते हो। तो जस्ट उसको भी हमने बच्चों वाला फ्यूल हमारा जो था है वो हमने स्टार्ट किया, और ये स्टार्ट करने के बाद उसमें भी इतना मैजिकल रिजल्ट आ गया। तो उसमें भी उसकी जो क्रेविंग थी बाहर का फूड खाने की, वो भी अभी बंद हो गई है लगभग, वो कुछ बाहर की चीजें वगैरह नहीं खाता है, और उसकी इम्यूनिटी पावर भी एकदम अच्छी तरीके से बढ़ गई है। तो चलो हम अभी बढ़ते हैं, ये टी और ब्रेकफास्ट हमारा एग्जैक्टली है क्या। तो ये टी और ब्रेकफास्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जस्ट मिनट। यस, तो ये टी और ब्रेकफास्ट, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वह सेलुलर न्यूट्रिशन के साथ स्टार्ट होता है। तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन है क्या, तो ये सेलुलर न्यूट्रिशन, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, मींस हमारा बॉडी का जो हर एक ऑर्गन है वो ऑर्गन सेल के साथ बना होता है। ऑल दिस सेल नीड द न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडीज टू परफॉर्म एट द ऑप्टिमम लेवल, मींस हमारा जो सेल जो रूट है हमारे बॉडी का, उसको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, ऑप्टिमम लेवल तक परफॉर्मेंस, मींस हमारी बॉडी ने अच्छा काम करना चाहिए, इसीलिए हमें अच्छा वाला न्यूट्रिशन उस सेल को देने की जरूरत है। और ये सेल को देने के बाद वो हमारा डेली का जो रूटीन जो है वर्क, वो अच्छी तरीके से हमारी बॉडी कर पाती है। तो हमें मालूम है कि हमारी बॉडी स्टार्ट कहाँ से होती है, सेल से। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है हमारा पूरा बॉडी सिस्टम। यस, सभी लोगों ने बोला कि
उन्होंने टी और ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया। तो ये टी तो हमारा रूटीन वाला टी तो हमें मालूम है, ये टी और बिस्किट ये हम रूटीन में टी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ अच्छा वाला न्यूट्रिशन वगैरह मिलता होगा। तो इसका मतलब कि आपको अच्छे वाले विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमें मिलता है। जो हमारा बॉडी का ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस यहाँ से हमको मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सिर्फ बढ़ते हैं तो कैलोरीज बढ़ते हैं। तो इसमें कैलोरीज कितने रहते हैं, 200 कैलोरीज रहते हैं जो हम रिप्लेस करने वाले हैं टी। तो इस टी में जो कैलोरीज की मात्रा है वो है सिर्फ 4 कैलोरीज। इसका मतलब है कि लगभग 25 to 35 टाइम्स इसमें कैलोरीज कम है। पर ये काम क्या करता है, तो हमारा बॉडी के जो अंदर के जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको बाहर फेंकने का ये टी काम करता है, और हमारे बॉडी को चार्ज रखने का काम करता है, दिन भर फ्रेश रखने का काम करता है। तो इसलिए उसको बोला है फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में। तो दूसरा वाला है तो ब्रेकफास्ट चेंज कर किया, तो इसका ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है कि ये शेक वगैरह है, जो ये शेक है, और ये हमारा जो है रूटीन वाला ब्रेकफास्ट है। इस ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं, पोहा, इडली, उपमा वगैरह, ये जो मॉर्निंग में हम खाते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है, तो इसमें हम मिलते हैं हमें 500 कैलोरी। तो ज्यादा मात्रा तक यहाँ में हमारा बॉडी के ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, इस न्यूट्रिशनल वैल्यू तो मुझे नहीं लगता कि इस हमारे जो मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट है यहाँ से मिलती होगी। पर ये रिप्लेस करने के बाद हमने जो ये शेक स्टार्ट किया है, इस शेक में 217 कैलोरीज है। तो ये 217 कैलोरीज जो है, तो इस शेक में क्या क्या रहता है, इसे हम मिल इन द ग्लास बोलते हैं। तो इस मिल इन द ग्लास में हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, फाइबर्स, प्रोटीन, अच्छा वाला फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो हमारे बॉडी का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए हमें जिसकी नीड लगती है ना, ये हमें इस ग्लास पे मिलते हैं। तो इसे हम कहते हैं मिल इन द ग्लास, मीन्स हमारा जो पूरा खाना है तो इस ग्लास में मिलता है हमें। तो ये क्या है, तो ये दुनिया का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है, जो जिसे हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसे वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट बोल के 2019 में भी अवार्ड्स मिला था। उसके बाद 2020-21 कई सारे देशों में इसे लगभग हर साल अवार्ड मिलता ही रहता है। तो यहाँ पे ये जो चीजें हम दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे ये इसके सब कंटेंट्स मिला के ये पूरा मिल इन द ग्लास हमें मिलता है। मीन्स ये केले, ये हम जो सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, जो फ्रूट्स वगैरह देख रहे हैं, ये प्रोटीन्स, फाइबर्स अच्छे वाले, ये इस मिल इन द ग्लास में रहते हैं। तो ये कौन कौन लेता है, जाहिर सी बात है, तो ये हमें मालूम है, ये हमारे कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया के। तो ये मेरी कॉम सुपर मॉम हमें दिख रही है, साइना नेहवाल। दूसरे हम इंडिया का एक्स कैप्टन क्रिकेट का विराट कोहली, सोमदेव बर्मन, ये टेनिस के जो भी खिलाड़ी है उनको मालूम होगा, वो ये दीपिका पल्लिकल स्क्वैश, गिरीशा, ये जो है ना, ये आपको लगता है कि ये हमारा जो रूटीन का इडली, उपमा, पोहे वगैरह, चपाती, भाजी, भाकरी, ये खा के ये इतने अच्छे तरीके से एथलेटिक्स बन चुके होंगे, मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि इनको भी इनके बॉडी का परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल तक ले जाने के लिए उनको अच्छा वाला न्यूट्रिशन की जरूरत है। ये सिर्फ ये एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे, तो ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं इस सभी चीजों का, जो मैंने अभी मिल इन द ग्लास के साथ में आपको बोला था। तो ये इनको भी सभी जानते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये नंबर 1 एथलेटिक्स है, इनको तो सब जानते हैं। इन्होंने भी ये वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी खुद ये टी और ब्रेकफास्ट इन्होंने भी रिप्लेस किया है। तो इनका एक पिछला वाला किस्सा भी हमने देखा था कि उनके सामने एक ड्रिंक रखा था, तो उन्होंने उसको बाजू में हटा के प्रेफरेंस किसको किया, तो सिर्फ वाटर को प्रेफरेंस किया। तो मीन्स ये कितने हेल्थ कॉन्शियस है खुद के हेल्थ के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये खुद ये ले रहे हैं, हम जो रिप्लेस किया है टी और ब्रेकफास्ट, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छा सा हमारे बॉडी के ऊपर वर्क करता होगा। तो ये कौन कौन ले सकते हैं, हु कैन यूज द प्रोडक्ट्स, या चिल्ड्रन। मैंने मेरे बेटे का रिजल्ट शेयर किया, उसने उसका वेट गेन किया है, तो चिल्ड्रन, जाहिर सी बात है चिल्ड्रंस भी लेते हैं। टीनेजर्स जो भी 15-16 ईयर्स के हैं, अडल्ट जो हमारे जैसे अडल्ट है जिन्होंने अभी वेट लॉस किया है, वेट गेन किया है, वेट मेंटेन किया है, तो ये भी ले सकते हैं। गोल्डन ईयर्स, अभी गायके सर ने उनका रिजल्ट बताया, वो 58 साल के हैं, वो पेंशनर्स है,
वो भी लेते हैं, उन्होंने भी लगभग मोर देन 20 kg हेल्दी वेट लॉस किया है। तो पेंशनर्स भी ये लेते हैं। ये जो है प्रेग्नेंट वुमन, ये प्रेग्नेंट वुमन भी लेती है। लैक्टेटिंग मदर जो भी फीडिंग वगैरह करती है ये भी लेती है। तो द सिक पर्सन, जो भी कुछ बेड रिडन वगैरह पर्सन है ना, तो उनको तो उनके बॉडी का ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, अच्छा वाला न्यूट्रिशन उनको चाहिए ना, तो ये सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है उनके लिए। उनके बॉडी की जो नीड है, उनके बॉडी का ऑप्टिमम लेवल, उनके रूटीन का काम जो करना है ना हमें, तो इसको करने के लिए ये जो न्यूट्रिशन आपने उनको दिया ना, तो उनमें भी चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। और अभी तो मैंने एथलेटिक्स के बारे में बताया, आपके घर में भी कोई एथलेटिक्स होंगे, रेसलर्स होंगे, कुछ भी खेल खेलते होंगे, तो उनको भी ये आप दे सकते हो, क्योंकि हम उनसे ज्यादा उम्मीदें करते हैं। उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा मिलना चाहिए उनका, पर उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्या अच्छा वाला न्यूट्रिशन, हम दे रहे हैं क्या, इसके बारे में तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो उनको भी ये न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये लेस्ली स्टैनफोर्ड है, तो उनका भी हमने पिछली बार रिजल्ट देखा था। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने एट द एज ऑफ 23 ईयर्स जो कुछ ऐसी दिखती थी, और अभी 53 ईयर्स, ये 3 साल पुरानी स्लाइड है, तो उन्होंने 30 साल तक उन्होंने ये टी और ब्रेकफास्ट मिस नहीं किया है। तो आप देख रहे होंगे कि वो उनके स्किन में और उनके पूरे बॉडी में अब आपको दिख रही भी नहीं होगी 53 साल की दिख रही है, क्योंकि हमने तो ये 30 साल का बताया, तो मैंने तो 40 साल डेली जो टी और ब्रेकफास्ट लेते हैं उनको देखा है, उनको सुना है। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ 30 साल, मोर देन 40 ईयर्स भी लेने वाले लोग यहाँ पे है। तो ये जिम पुअर, तो इनको भी आप बहुत सारे लोग गूगल को वगैरह सर्च करते होंगे, तो ये जिम पुअर बोल के है, तो इनका भी नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ये जिम पुअर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1998 का, कि उनका 182.5 kg वेट लॉस किया है सिर्फ 19 मंथ में, और ये टी और ब्रेकफास्ट, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कंपनी के नाम पे, जो इनका इतना अच्छा सा वेट लॉस किया है। और उसके बाद भी उन्होंने वेट लॉस किया है, और वेट लॉस करने के बाद वो 295 kg से अब 85 kg तक आ गए हैं, और इतना अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन उनका भी दिख रहा है। इनको आप सर्च कर सकते हो नेट के ऊपर भी। तो ये इतने अच्छे सारे रिजल्ट आ गए, तो इसके पीछे का बेसिकली रीजन क्या है? तो एक है न्यूट्रिशन, जो टी और ब्रेकफास्ट हमने रिप्लेस किया, ये अच्छा वाला न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं। दूसरी बात वेलनेस कोच, जो मैंने बताया कि मेरे कोच है, उनके गाइडेंस से मैंने मेरा रिजल्ट अच्छी तरीके से लाया। तो ये अच्छी वाली कोचिंग भी यहाँ पे मिलती है, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिशन आप लोगे तो उसके साथ साथ आपने क्या क्या चेंजेस करने हैं ये तो आपको पता नहीं है, इसलिए अच्छी वाली कोचिंग की जरूरत सभी लोगों को लगती है। सपोर्टिव कम्युनिटी, अभी बहुत सारे लोगों ने, श्रेया मैडम ने तो किचन का काम करते करते उनका रिजल्ट शेयर किया, इसे हम सपोर्टिव कम्युनिटी बोलते हैं, कि उनको भी लगता है ये सर मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है, तो बहुत सारे कॉल के ऊपर महिलाएं होंगी, उनको भी आफ्टर डिलीवरी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आए होंगे, तो उनको भी मेरे रिजल्ट के बाद उनको भी कुछ पॉजिटिविटी आ गई होगी, तो कुछ लोगों ने रिजल्ट शेयर किया, तो इसे हम सपोर्टिव कम्युनिटी बोलते हैं, कि उनको भी लगता है यार हमारे साथ साथ दूसरों का भी इतना अच्छा सा रिजल्ट आना चाहिए। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है क्या? तो हम अर्ली मॉर्निंग में 6:15 बजे हमारा जो स्टार्ट होता है सेशन, यहाँ पे हम रूटीन में जो भी वर्कआउट होता है, यहाँ पे हम मॉर्निंग में हमारा जुम्बा, कार्डियो, एरोबिक्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, स्ट्रेचिंग, एब्स, इतने सारे एक्सरसाइज हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज लेते हैं। इसके साथ साथ हमारा हेल्थ चॉक भी होता है, और इवनिंग में हम 5 बजे एक स्पेशल मॉम्स एंड किड बैच हमारे यहाँ पे रहती है। तो इस मॉम्स एंड किड बैच पे सिर्फ लेडीज और जस्ट किड्स रहते हैं, तो वहां पर भी ये जो मैंने बताया कि हेल्थ टॉक रहते हैं, और साथ ही में साथ वर्कआउट भी रहता है। और दूसरी बात है कि आप जो खाना वगैरह खा रहे हो, हमें न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ उसका जो एजुकेशन चाहिए, तो ये एजुकेशन भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करके देते हैं आपको। तो इतना सारा ये अच्छा वाला रिजल्ट आने के पीछे ये इतने सारे रीजन है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जो भी आपने सब लोगों ने पेशेंसफुली सुना हमको। तो जिसको भी कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे कि ये टी और ब्रेकफास्ट कहाँ पे मिलता है, हमें कैसे मिलना चाहिए, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। और साथ ही में साथ जो भी कुछ लोग अभी लास्ट तक कॉल के ऊपर ज्वाइन है, तो जो भी कुछ नए लोग हैं
उनको अगले 7 दिन के हमारे मॉर्निंग के सेशन की और लेडीज को हमारे इवनिंग के सेशन की, दोनों की भी लिंक आपको फ्री में मिलेगी अगले 7 दिन के लिए। आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमने जो बताया है तो इस सेशन में चलता है क्या। तो जिनको भी कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे तो उन्होंने हैंड रेज करना है। जिनको भी कुछ क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के बारे में, कुछ लिंक्स के बारे में या अलग कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप हैंड रेज कर सकते हो। जस्ट आपने ऐसा हैंड वेव